नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगत सिंह के बारे में। सोचिए, अगर कोई नौजवान सिर्फ 23 साल की उम्र में पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दे तो वो इंसान मामूली नहीं हो सकता। हमने बचपन से एक नाम सुना है, भगत सिंह, लेकिन ज़्यादातर लोग उन्हें सिर्फ बम फेंकने वाला क्रांतिकारी या इनकलाब जिंदाबाद बोलने वाला नौजवान मानकर आगे बढ़ जाते हैं। असल सवाल यह है, क्या भगत सिंह सिर्फ गुस्से से भरे हुए थे, या भगत सिंह के पास कोई साफ सोच, कोई प्लान, कोई विजन था? आज की यह वीडियो ना नारे लगाने के लिए है, ना भावुक करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम भगत सिंह को समझने की कोशिश करेंगे। आज का भारत और 100 साल पहले का भारत, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था। हम अपने ही देश में अपने फैसले नहीं ले सकते थे। किसान मेहनत करता था, पैसा अंग्रेज ले जाते थे। फैक्ट्रियों में भारतीय मजदूर काम करते थे, मुनाफा विदेशी अंग्रेज ले जाते थे। जरा सी आवाज उठी नहीं की लाठी खानी पड़ती थी, जेल या गोली खानी पड़ती थी। 13 अप्रैल 1999 में जालियांवाला बाग हुआ था। हजारों लोग बिना किसी चेतावनी के गोली से मार दिए गए। उस दिन के बाद देश में लाखों नौजवान के मन में एक सवाल बैठ गया, क्या चुप रहकर आज़ादी मिलेगी? अब देखते हैं भगत सिंह का जन्म और परिवार। भगत सिंह का जन्म 1907 में पंजाब में हुआ। उनका परिवार पहले से ही आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ था। घर में अंग्रेजों के खिलाफ बातें होती थी, जेल जाने की कहानियां सुनाई जाती थी। जब बच्चे खेल रहे होते हैं तब भगत सिंह देश और गुलामी के बारे में सोचते थे। एक बार उन्होंने खेत की मिट्टी में इनकलाब शब्द लिख दिया था। यह कोई फिल्मी सीन नहीं, यह उस बच्चे की सोच थी जो बहुत जल्दी समझ गया था कि देश गुलाम है। भगत सिंह को बचपन से सवाल करने की आदत थी। भगत सिंह दूसरों की तरह बात मान लेने वाले नहीं थे। वे पूछते थे, अंग्रेज हमसे बेहतर कैसे हो गए? हम अपने ही देश में पराया क्यों हैं? भगवान सब ठीक करते हैं, फिर अन्याय क्यों है? यहीं से भगत सिंह की सोच बाकियों की सोच से अलग बनने लगी। भगत सिंह सवालों से नहीं डरते थे और यही बात आगे चलकर भगत सिंह को अलग बनाती है। भगत सिंह की पढ़ाई, किताबों और नई सोच। भगत सिंह बहुत पढ़ते थे, इतने पढ़ते थे कि उनकी जेल की डायरी आज भी मौजूद है। भगत सिंह ने सिर्फ भारतीय नेताओं को नहीं पढ़ा, बल्कि भगत सिंह ने विदेशी लेखकों और विचारकों को भी पढ़ा। धीरे धीरे भगत सिंह की सोच साफ होती गई। अगर सिर्फ सत्ता बदली और सोच वही रही तो कुछ नहीं बदलेगा। भगत सिंह ऐसा भारत चाहते थे जहां गरीब को इंसाफ मिले, जहां जाति से ऊपर इंसान हो, जहां डर के बजाय सवाल हो। इसी सोच के चलते भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े। गांधी जी और भगत सिंह, फर्क समझना बहुत जरूरी है। यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है, भगत सिंह महात्मा गांधी के दुश्मन नहीं थे, लेकिन भगत सिंह का रास्ता अलग था, गांधी जी का रास्ता अलग था। अहिंसा से अंग्रेज नैतिक दबाव में आएंगे। भगत सिंह को लगता था अंग्रेज सिर्फ दबाव नहीं बल्कि झटका समझते हैं। गांधी जी और भगत सिंह दोनों का मकसद एक ही था, आज़ाद भारत। रास्ता अलग थे, दुश्मन नहीं। अब समझते हैं लाला लाजपत राय की मौत। 1928 में लाला लाजपत राय ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाई। कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। यह खबर भगत सिंह के लिए आखिरी झटका था। भगत सिंह को लगा, अगर हम चुप रहें तो अगला नंबर किसी और का होगा। अब समझते हैं सैंडर्स की हत्या।
फैसला क्यों लिया गया? यह फैसला गुस्से में नहीं लिया गया। बैठक में चर्चा हुई, जोखिम समझा गया, अंग्रेज अफसर सैंडर्स को जिम्मेदार मान लिया गया। लाठीचार्ज के लिए तो सैंडर्स को मार दिया गया। यह हिंसा का महिमा मंडन नहीं था, बल्कि अंग्रेजी सिस्टम को सीधी चुनौती थी। अब समझते हैं सेंट्रल असेंबली बम कांड। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली की सेंट्रल असेंबली पहुंचते हैं। उन्होंने बम फेंके, लेकिन ऐसे कि किसी की जान न जाए। उनका मकसद साफ था, बाहरी सरकार को सुनाना। सबसे बड़ी बात, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भागे नहीं, खुद गिरफ्तारी दी और बोले, इनकलाब जिंदाबाद। अब समझते हैं भगत सिंह की जेल की जिंदगी और भूख हड़ताल। जेल में भगत सिंह और मजबूत हुए। उन्होंने देखा भारतीय कैदियों को घटिया खाना, अपमान, मारपीट। इसके खिलाफ भगत सिंह ने लंबी भूख हड़ताल की। कई दिनों तक भगत सिंह ने कुछ नहीं खाया। पूरा देश इस खबर को सुन रहा था। यह लड़ाई रोटी की नहीं, इज्जत की थी। अदालत में बेखौफ भगत सिंह। अदालत में भगत सिंह ने माफी नहीं मांगी। भगत सिंह ने कहा, हम अपराधी नहीं हैं, हम क्रांति के सिपाही हैं। भगत सिंह की बातें खबरों में छपी, देश भर में चर्चा हुई। अंग्रेज डर गए। फांसी से ज्यादा भगत सिंह के विचार खतरनाक थे। फांसी, अंत या शुरुआत? 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। लेकिन उस दिन कुछ खत्म नहीं हुआ। उस दिन डर मरा और सोच जिंदा हुई। भगत सिंह ने हमें क्या शिक्षा दी? भगत सिंह ने हमें सिखाया, अंधभक्ति मत करो, सवाल पूछो, सोचो, समझो। आज भी उनके विचार जरूरी है। नारे लगाने से ज्यादा भगत सिंह की सोच अपनाने की जरूरत है। आम लोगों की गलतफहमियां। गलतफहमी, भगत सिंह हिंसक थे। सच्चाई, भगत सिंह सोच के आदमी थे। गलतफहमी, भगत सिंह धर्म विरोधी थे। सच्चाई, भगत सिंह अंधविश्वास के विरोधी थे। गलतफहमी, भगत सिंह सिर्फ युवा थे। सच्चाई, भगत सिंह समय के बहुत आगे थे। भगत सिंह कोई पोस्टर नहीं, कोई नारा नहीं। भगत सिंह एक सवाल है जो आज भी हमसे पूछता है, क्या तुम सिर्फ याद करोगे या समझने की कोशिश करोगे? आप क्या सोचते हैं, क्या आज के भारत में भगत सिंह की सोच की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं सुधीर स्कोप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।